चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम उपचुनाव का प्रचार खत्म होगा और बता दें कि शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। उपचुनाव को लेकर सीएम ने सलूंबर और चौरासी में हुंकार भरी है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस के भी कई कद्दावर नेता जुटे हुए हैं। उपचुनाव को लेकर आज प्रचार थम जाएगा और शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थमेगा। आपको बता दें कि 7 सीटें हैं जहां उपचुनाव होगा। उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार एक्टिव मोड में हैं। आज सलूंबर और चौरासी में जनसभा कर बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील लोगों से उन्होंने की है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता भी जमीनी स्तर पर जनता को साधने की कवायद कर रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन चुनावी मैदान में दोनों ही पार्टियों के दिग्गज उतरे हैं और जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला है। सलूंबर और चौरासी पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की है। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 7 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ बीजेपी की तैयारी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता भी चुनावी मैदान में हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। हमारे साथ रवीश टेलर टोंक से जुड़ चुके हैं, मुदित हमारे साथ अलवर से हैं और सबसे पहले मुदित का ही रुख करना चाहेंगे। मुदित, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारियां जमीनी स्तर पर आप देख रही हैं, वोटर्स को साधने के लिए जो तमाम पार्टियां हैं किस तरीके से जोर आजमाइश कर रही हैं, चूंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। जी बिल्कुल, आज चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन है उसको लेकर के जो बड़े दोनों ही पार्टियों के कद्दावर नेता हैं उन्होंने हर संभव प्रयास किया है प्रचार के दौरान अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, जनता से अपील करने के लिए। और जो भी वादे और जो आरोप एक दूसरे पर लगे हैं वो लगातार यहाँ पर जारी रहे। रामगढ़ विधानसभा सीट जहाँ पर जुबेर खान के निधन के बाद वहां पर उपचुनाव हो रहा है और जहां पर कांग्रेस की तरफ से जुबेर खान के पुत्र आर्यन खान को टिकट दिया गया है, वहीं भाजपा की ओर से सुखवंत सिंह को टिकट यहां पर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने 2 सभाएं यहां पर की और कांग्रेस की ओर से भी यहाँ पर सचिन पायलट और जितेंद्र सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो लगातार यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए थे, तो जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली ने यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में पूरा लगातार कैंपेनिंग की, लगातार हर गांव में जाकर के प्रचार किया। वहीं बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंचे, लोगों से मुलाकात की और भी कई भाजपा के नेता यहाँ पहुंचे। अलवर से सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी लगातार यहाँ रामगढ़ में दौरे किए और आज भी अंतिम प्रचार के दौरान भी उनका यहाँ पर आज दौरा रहा है, लोगों से मुलाकात की है। कल मुख्यमंत्री का यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया था और नामांकन के दौरान भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया था। तो माना जा रहा है कि काफी हॉट सीट ये मानी जा रही है, बराबर की टक्कर यहाँ पर अभी तक देखने को मिल रही थी। लेकिन जो 13 तारीख को होने वाले जो मतदान है उसमें मतदाता जो है वो अपने मत का उपयोग करेंगे। 2,74,000 मतदाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपने मत का उपयोग कर सकेंगे और जिसमें 139 बूथ संवेदनशील यहाँ पर माने गए हैं। 284 बूथों में से 139 बूथ यहाँ पर संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथों की गिनती यहाँ पर जो हुई है, इस बार काफी ज्यादा संख्या है अति संवेदनशील बूथों की, जिस पर प्रशासन की निगाहें पूरी तरह टिकी रहेंगी। अलग से जो फोर्स बुलाई गई है उन बूथों पर वो फोर्स रहेगी, जहां पर लगभग चांस होते हैं कि 90% से और बिल्कुल 100% तक वोटिंग हो जाती है कई बूथों पर। वहां पर इस बार पूरी निगरानी के साथ प्रशासन, निर्वाचन विभाग इस बात की पूरी संतुष्टि कर रहा है कि लोगों का किसी तरह से कोई फर्जी मतदान ना हो, जो लोग हैं वो अपने मत का पूरी शांतिपूर्ण तरीके से और मतदान कर सके। सुबह 13 तारीख को 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे तक ये मतदान होना है, जिसको लेकर के प्रशासन की तैयारियां पूरी है। कल पोलिंग पार्टियां सुबह से ही रवाना होना शुरू हो जाएंगी। 284 जो मतदान केंद्र है उन पर सभी पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। जी ठीक है, एक बार चलते हैं, हमारे साथ रवीश भी बने हुए हैं। रवीश, आपसे जानना चाहेंगे कैसी तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, क्योंकि बहुत कम समय है, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से कैसी व्यवस्थाएं, शांति व्यवस्था को भी कायम रखने के लिए और साथ ही साथ लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो मतदान करने जाने समय, कैसी कैसी तैयारी वहां पर आप देख रहे हैं?
जी शिवानी, अगर टोंक के देवली उनेरा सीट की बात की जाए तो ये वो सीट है जो सचिन पायलट का गढ़ कहलाती है। और इस पर तैयारियां इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है कि कहीं ना कहीं पूजा और मीणा जो है वो प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस बनाती आई है। वहीं दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं और हॉट सीट बन गई है। यहाँ पर अगर बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल से लेकर दोनों उप मुख्यमंत्री, तमाम जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं, नेता हैं, उन्होंने यहाँ जमावड़ा डाला। हम्म। हम्म। आचार संहिता की पालना करवानी है। चुनाव शादी ब्याह का सीजन है, इस बात को लेकर भी ध्यान दिया गया है कि अगर किसी जी। को अपने बैंड बजाना है, डीजे बजाना है, परमिशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी जो है प्रचार के दौरान जो है भले ही अपनी बात नहीं रख पाया हो, लेकिन कई जगह म्यूजिक है, तो उस सूरत में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जो देवली उन्नाव क्षेत्र है, जहाँ मैं उन्हीं में मौजूद हूँ, इसी विधानसभा में, जो सीमा, चाहे बूंदे जिले की सीमा हो, सवाई माधोपुर की सीमा हो, अजमेर की हो, सवाई माधोपुर की सीमा हो, अजमेर की हो, ये तमाम सीमाओं को जो है सीज कर दिया गया है। आने जाने वाली हर गाड़ी के नंबर नोट किए जा रहे हैं। साथ ही ये महत्वपूर्ण जो बात है, अति संवेदनशील जो बूथ है उन पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात है, क्योंकि कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़ पाए, इस बात पर पूरी तरह फोकस रहेगा। अतीत का जो इतिहास है इस सीट का वो कुछ इस तरह का है कि कई तरह, जहाँ जो मुदीर बता रहे थे कि कुछ बूथ ऐसे हैं जहाँ पर जो है 90% वोटिंग भी होती है, 95 ठीक भी है। होती है। तो उन चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 130 किलोमीटर का क्षेत्र है। अब आचार संहिता की पालना के साथ ही जो है नियमों की अवहेलना न हो, इस बात को लेकर पूरी तरह प्रशासन और पुलिस चौकस है। ठीक है, एक बार चलते हैं, हमारे सहयोगी विपिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे कैसी तैयारी वहां पर है। आज की अगर हम बात करें तो चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से जनता को साधने के लिए किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है? बिल्कुल अंतिम दिन प्रचार का है। जो है यहाँ पर कलिंगर में आप पहुंचे हैं और यहाँ पर सभा को संबोधित किया है। कई कांग्रेस पर कई वार भी किए हैं। अमृतलाल मीणा के पत्नी को दिवंगत अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी जो इस भाजपा की तरफ से प्रत्याशी है, उसके पक्ष में पूरी तरह से सभा को संबोधित किया है। पर इसके अलावा प्रशासनिक रूप से भी तैयारी की गई है। कलुम्बर की बात करें तो उदयपुर जिले में आता था, लेकिन अब अलग कलुम्बर जिला बन गया। लेकिन पूरी कंट्रोलिंग जो है चुनाव की प्रक्रिया जो है पूरी दल का रवानगी हुई, जो ट्रेनिंग हुई, सारी कंट्रोलिंग उदयपुर से ही की जा रही है। उदयपुर मुख्यालय से 302 बूथ कलुम्बर विधानसभा सीट में, जहाँ पर 367 के करीब मतदान दल बनाए गए हैं, जो सुबह उनकी अंतिम ट्रेनिंग होगी, उसके बाद उनको वहाँ रवाना किया जाएगा। इधर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए भी प्रचार करने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे थे। उसके अलावा कई जो अशोक चांदना, पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने कमान संभाली हुई पूरी। और इधर भाजपा में किशन कतलानी हुई है, मंत्री बाबूलाल खराड़ी हुए, और इसके अलावा जो सांसद है मन्नालाल रावत, ये सारे के सारे लगातार कई दिनों से कलुम्बर सीट पर लगे हुए हैं। दोनों पार्टियां के कद्दावर नेता लगातार अलग अलग तहसील में, अलग अलग ग्राम पंचायतों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और वहां पर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की बड़ी बात यह है कि जनता का जो कहना है, वह कहना है यहाँ की जो रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, उसी को लेकर यहाँ की आम जनता मुद्दा उठाए हुए है कि जल्दी से जल्दी उद्योग की स्थापना की जाए और यहाँ पर रोजगार स्थानीय स्तर पर ही की जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा कलुम्बर सीट का है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं और जनता को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और एक बार फिर से चलते हैं मुदित के पास। मुदित हमें बताएंगे वहाँ पर जिस तरीके से ग्राउंड ज़ीरो पर उनकी मौजूदगी है, क्या कुछ यहाँ पर समस्याएं हैं, किन मुद्दों को जहन में रखकर यहाँ के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी यहाँ पर शोर सुनने को मिल रहा है, पार्टियां यहाँ पर दम भर रही हैं?
पार्टियों की अगर बात की जाए तो पार्टियों में दोनों ने पार्टियों की ओर से लगातार यहाँ पर लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील की गई है। और जो मुद्दे हैं भाजपा की ओर से विकास के मुद्दों की बात की गई, वहीं कांग्रेस की ओर से भी जो मुद्दे थे उनको यहाँ पर विकास की बात की गई। और सबसे बड़ी चीज कांग्रेस ने इस बार जो यहाँ पर मुद्दा बनाया है वो है यहाँ पर अभी निधन हुए जुबेर खान के पुत्र को लेकर के, कि जुबेर खान यहाँ से विधायक थे और उसके बाद उनका निधन हो गया, उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। तो एक सिंपैथी वोट का माना जाए तो सिंपैथी वोट को लेकर के भी लगातार कांग्रेस ने दावे किए हैं कि सिंपैथी में कहीं किसी न तरह से उनके पुत्र को यहाँ पर जनता का समर्थन मिले। और वहीं भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा की ओर से भी लगातार यहाँ पर इस बात को लेकर के वोट मांगे जा रहे हैं कि यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं। और रामगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है वो मेवात से लगता हुआ क्षेत्र है, हरियाणा का बॉर्डर है, हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र है। वहां पर अपराध की कमी जो कही जाती है कि यहाँ पर साइबर ठगी और गोकशी जैसी जो घटना है वो रामगढ़ क्षेत्र में काफी चर्चित रही है, उनको नियंत्रित करने के लिए भाजपा लगातार उनसे लोगों के बीच में इस बात को वादे कर रही है कि यहाँ पर किस तरह से अपराध को रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। और इन सभी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच ये दोनों ही पार्टियां गई हैं। और लगातार अभी जो चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में यहाँ पर संवेदनशीलता जो देखी जाती है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर देखी जाती है, जिसको लेकर के प्रशासन जो है पूरी तरह अलर्ट नजर है इस बार। और 3 कंपनियां अलग से इस बार फोर्स की रखी गई है, कई सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। और लगातार अब जो प्रशासन की मॉनिटरिंग है, पूरे विधानसभा क्षेत्र को बॉर्डर में सील कर दिया गया है। जो एक्सप्रेस हाईवे यहाँ से उतर रहे हैं उनको भी सील किया हुआ है। जो भी लोग आते हैं या जाते हैं उनकी पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है, किस मकसद से कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। इन सभी चीजों को लेकर के प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जो निर्वाचन विभाग है उसकी ओर से किसी भी तरह कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। जी बिल्कुल, एक बार रवीश के पास भी चलेंगे। रवीश से हमने ये जाना किस तरीके से वहाँ पर तैयारियां हैं, किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव यहाँ पर लड़ा जा रहा है। लेकिन इस बीच अगर इस सीट के समीकरण को समझने की कोशिश करें तो क्या समीकरण बनते हुए इस बार नजर आ रहे हैं, कैसी तस्वीर देखने को मिल सकती है, जनता का क्या मूड है? जी शिवानी, इस सीट पर एक बड़ा रोचक मुकाबला है। ऐसा माना जाता है कि निर्दलीय नरेश मीणा जब से इस सीट पर ताल ठोकी है उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ गई है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो पहले चुनाव जीत चुके हैं 13 से 18 में। और इस सीट का इतिहास भी कुछ इस तरह का रहा है कि जब जब बागी, चाहे वो अपनी जाति का हो या फिर पार्टी का हो, उसने चुनाव में ताल ठोकी, उसके बाद उस पार्टी को, उस प्रत्याशी को नुकसान हुआ है। 2013 की अगर हम बात करें तो उस समय हरक चंद गोलछा ने जो किरोड़ी लाल मीणा थी उनकी पार्टी से चुनाव लड़ा था और उस सूरत में विधानसभा के उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा चुनाव हार गए थे। 18 के अंदर यही हुआ कि राजेंद्र गुर्जर बीजेपी के प्रत्याशी थे, लेकिन एक और गुर्जर जो थे बीजेपी के ही थे, उदयलाल गुर्जर ने जो है अपनी ताल ठोकी और उसके बाद राजेंद्र गुर्जर चुनाव हार गए। पिछले 23 के चुनाव में भी यही हुआ। विजय फैसला यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी थे, लेकिन विक्रम सिंह गुर्जर जो थे वो गुर्जर जाति थे, उन्होंने आरएलपी से चुनाव लड़ा और उसके बाद जो है विजय फैसला चुनाव हार गए। तो बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा जैसी सुविधाओं जैसे मुद्दों से कहीं दूर ये चुनाव जो है एक बार फिर से जो है जातिगत आधार पर लड़ता आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। त्रिकोणात्मक मुकाबले की बात की जा रही है, लेकिन क्या निर्दलीय प्रत्याशी जो प्रचार में आगे नजर आए नरेश मीणा, क्या वो वोट ले पाएंगे? क्योंकि इस सीट का इतिहास जो समीकरण है कि कांग्रेस यहाँ से मीणा जाति के प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाती है और बीजेपी गुर्जर जाति के प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाती है। 3,02,721 वोट है। सबसे ज्यादा जो वोट है वो एसटी के लगभग 65,000 के आसपास माने जाते हैं, वो मीणा जाति के हैं। एसटी के वोट हैं, गुर्जर जाति के वोट भी लगभग 55,000 के आसपास हैं। तो उस सूरत में जातियां अलग अलग बढ़ जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जब जब इस सीट पर किसी ने जो है जाति के प्रत्याशी ने या पार्टी के प्रत्याशी ने निर्दलीय के रूप में अपनी ताल ठोकी है, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी को या उस जाति के प्रत्याशी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये होता रहा है। एक बार फिर से राजेंद्र गुर्जर प्रचार में इसलिए आगे है कि सत्ता, संगठन, तमाम जो नेता हैं वो लड़ रहे हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब तक जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके मंचों से एक बात आई कि कोई भी नेता आया, उन्होंने एक बात जरूर की है कि यह हमारा जो प्रत्याशी है उससे जनता के हमेशा फोन उठाए हैं, ईमानदार है। तो राजेंद्र गुर्जर 11 साल से इस क्षेत्र में है और उनके नाम जो 3 जीते थी इतिहास में बीजेपी के, उसमें से एक जीत उनके नाम भी है। अब केसी मीणा जो हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियों में जो है कॉर्पोरेट सेक्टर से आए हैं, पहले बीजेपी से टिकट मांगते थे, बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया। नया चेहरा है, उनियारा क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब कितना प्रभाव वो छोड़ पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये चुनाव
सचिन पायलट की प्रतिष्ठा का चुनाव है, जी। हरीशचंद मीणा की प्रतिष्ठा का चुनाव है, साथ ही कन्हैयालाल चौधरी जो जलदाय मंत्री हैं और हीरालाल नागर जो ऊर्जा मंत्री हैं, जिन्होंने लगभग 20 दिन से इस क्षेत्र को नहीं छोड़ा है। तो 2 मंत्रियों के साथ ही कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं की भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है हॉट सीट। अब देखने वाली बात होगी कि मतदाता किसके पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि बिल्कुल। चुनाव प्रचार और साइलेंट वोटर्स कहीं न कहीं अपनी अलग कहानी कहता है। प्रचार के मामले में जो है बीजेपी और नरेश मीणा कहीं आगे नजर आ रहे हैं कांग्रेस से, लेकिन वोट बैंक जो है और सीट का जो इतिहास है वो कांग्रेस का प्रभाव वाला रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो है मतदाता किसकी ठीक है। तरफ झुककर मतदान करता है। शिवानी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश, मुदित और विपिन, आप तीनों का तमाम जान